76वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। किसी भी राष्ट्र के भविष्य को युवाओं के वर्तमान से आंका जा सकता है। समय के साथ बहुत कुछ बदला है। खादी व खादी का तिरंगा झंडा गायब हो चुका है। अब तो प्लास्टिक के बने हुए झंडे आ गए हैं। और भी कई चीजें इस देश में बदली हैं। आज जब हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं तो इस अवसर पर अभिनेता आनंद मिश्रा ने युवाओं को ध्यान में रखकर जो कुछ कहा वह इस प्रकार है। नमस्कार, मैं आनंद मिश्रा। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ। जबलपुर का रहने वाला हूँ, रंगकर्मी हूँ। विवेचना में था और अभी मुंबई में हूँ। इसके बीच में भारत भवन भोपाल में बतौर अभिनेता बहुत वर्षों तक काम किया है। तो गणतंत्र दिवस पर कुछ अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि किसी राष्ट्र के भविष्य को यदि देखना हो तो उसके युवाओं का वर्तमान देखना चाहिए। तो आज की स्थिति में युवाओं के लिए उनका स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा बहुत आवश्यक है। किसी भी देश में अगर हमारा युवा, जैसे कि भारतवर्ष अभी 143 करोड़ लोगों की आबादी है और उसमें युवा 60% के आसपास होने वाला है, तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि भारत में जो हमारा युवा है उसकी शिक्षा, उसका स्वास्थ्य कैसा है और वो किस दिशा की तरफ जा रहा है। ये बेहद आवश्यक है। तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं यही चाहता हूं कि हमारे भारत का प्रत्येक युवा अच्छी शिक्षा प्राप्त करे, अच्छा स्वास्थ्य रहे उसका और वो विकास की तरफ अपने कदम बढ़ाए। जैसा कि हम जानते हैं कि आज की तारीख में हमारे देश में जो निजीकरण हुआ है, उस निजीकरण के कारण जो मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग है, उस वर्ग की शिक्षा का बहुत बुरा हाल है। क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि हमें इस देश को विकासशील बनाना है तो शिक्षा बेहद आवश्यक है और उस शिक्षा का प्रभाव युवा वर्ग पर यह पड़ता है कि वो कंप्यूटर की दुनिया में, साइंस की दुनिया में, मेडिकल की दुनिया में, इंजीनियरिंग की दुनिया में वो अपने कदम आगे बढ़ा सकता है। और अगर किसी खास वर्ग की ही प्रगति होती है तो देश की प्रगति नहीं होती है। इसलिए बेहद आवश्यक है कि इस अवसर पर हम ये सौगंध लें कि भारत के प्रत्येक युवा जो अभी कदम बढ़ा रहे हैं उन्हें एक अच्छी शिक्षा मिले ताकि वो विश्व में अपना नाम बना सकें। जैसा कि हम जानते हैं कि दुनिया भर में भारत के मस्तिष्क को बहुत बहुत बड़ा कदम बढ़ाने का अवसर मिलता है। आप जहाँ भी पाएंगे विश्व के अंदर तमाम डिपार्टमेंट जो भी साइंस से जुड़े हों, मेडिकल से जुड़े हों, वे सब के सब भारतीय मस्तिष्क का खेल है। इसलिए मस्तिष्क पर यानी शिक्षा पर ध्यान देना बेहद आवश्यक है। ये एक मेरा व्यक्तिगत मानना है। दूसरा प्रश्न ये आता है कि जिस तरह से सोशल मीडिया में देशभक्ति, राष्ट्रवाद का प्रचार किया जा रहा है, उसका युवा वर्ग पर क्या असर होता है। क्योंकि आजकल मोबाइल की दुनिया है और मोबाइल में दिन भर देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, धर्म, बहुत सारी चीज़ों पर विज्ञापन आते हैं, उसके तरह तरह के वीडियोस आते हैं। तो उन वीडियोस में युवा वर्ग उलझ कर तो नहीं रह जाता है। क्या उसकी अपनी सोच, उसकी अपनी जागरूकता विकसित हो रही है या वो किसी पूर्व नियोजित षड्यंत्र में तो नहीं फंस रहा। ये देखना बेहद आवश्यक है क्योंकि युवा वर्ग
ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर और मोबाइल में व्यस्त है। जहाँ तक कि महानगरों में या शहरों में या गाँव में जब मोबाइल पहुँच गया है तो लोगों में अक्सर ये देखा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त वो अपने मोबाइल में बिज़ी रहते हैं, रील्स देखते रहते हैं और उन रील्स के माध्यम से देशभक्ति, राष्ट्रवाद का जो प्रचार प्रसार हो रहा है उसका असर क्या पड़ता होगा लोगों के मस्तिष्क में, लोगों के जहन में, उनके ख़यालात कैसे बनते होंगे? क्या वो देश भक्ति जो रील्स में हमारे रील के माध्यम से हमारे जहन में डाली जा रही है, क्या वही सत्य है या वो कुछ और है? कोई अपने विचारधारा को हमारे जहन में डालने की कोशिश तो नहीं कर रहा? ये समझने के लिए बेहद आवश्यक है कि शिक्षा हो। जब शिक्षित होगा और वो सारे जो विचारधाराओं के रास्ते हैं, मार्ग हैं, उन मार्गों को वो समझता हो कि हाँ यह मार्ग सही है या गलत है, तभी उसका दृष्टिकोण बनेगा और वो दृष्टिकोण बनना बेहद आवश्यक है। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि समाज का जो युवा है वो किस दिशा में जा रहा है। क्या वो सचमुच में उस विचारधारा को समझ रहा है, जान रहा है? जिस तरह के हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और इस देश में विभिन्न समाज, विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, कहीं अलगाव तो नहीं हो रहा है, भटकाव तो नहीं हो रहा है, कहीं हमारे दिमाग में एक विपरीत लोगों के लिए कोई जहर तो नहीं पनप रहा है? क्योंकि अगर हम शिक्षा के माध्यम से चीज़ों को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हमारा विकास होता है, हमारे जहन में ये बात क्लियर होती है कि ये विचारधारा है, इस विचारधारा पर हमें चलना है। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि समाज में जो मीडिया के माध्यम से या कह लें कंप्यूटर के माध्यम से या कह लीजिए कि मोबाइल के माध्यम से जो विचारधारा प्रचारित की जा रही, क्या वो हमारे लिए, हमारे हित में या उससे कहीं समाज का अहित हो रहा है? फिर उसके बाद एक बात आती है कि खादी। आप देखिए कि खादी हमारे देश में एक वक्त था जब हम छोटे थे तो हम देखते थे कि खादी के झंडे होते थे, खादी के छोटे छोटे स्टिकर्स मिलते थे हमें, जो हम यहाँ लगाते थे पिन के साथ। और समय के साथ खादी ख़त्म होती जा रही है और वो आज नतीजा ये हो चुका है कि चाइना के बने हुए नायलॉन के झंडों का प्रचार हो रहा है। और हमारे देश में जो खादी उद्योग है, उस उद्योग को आहिस्ता आहिस्ता हम ये देख रहे हैं कि वो महंगा होता चला जा रहा है। जबकि ये माना जाता था कि खादी एक सस्ता कपड़ा है और उस कपड़े से हम पहनते भी थे। हमने देखा है कि लोग उस तरह के गमछे, उस तरह की पगड़ियाँ सब खादी का होता था। तो खादी का जिस तरह से धीरे धीरे कहते समाज से खादी गायब होती चली जा रही है, कुछ चंद दुकानें रह गई हैं जहाँ पर लोग जाते हैं, कभी तीज त्योहार खादी का कपड़ा पहन लेते हैं, लेकिन वो खादी का व्यवसाय जिस वर्ग से, हाथ करघे से बनाकर जिस तरह से होता था, वो नष्ट होता चला जा रहा है। हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे देश में कपास इतना अच्छा होता है, पूरी दुनिया के अंदर सबसे बेहतर कपास जिससे कपड़ा बनता है, सूत बनता है, वो हमारे देश में होता है और आज वो एक्सपोर्ट किया जा रहा है। क्या हमारे देश में इतनी काबिलियत नहीं बची है कि हम उस खादी का उपयोग करें, खादी के झंडे बनाएं, खादी से जो लघु उद्योग है उसका विकास हो, खादी का विकास हो? ये हमारे लिए बेहद ज़रूरी है, जहाँ तक ये मेरी ज़ाती सोच है। क्योंकि धीरे धीरे जो इस तरह का समाज में चलन शुरू हुआ है वो बड़ा मुझे खटकता है कि समाज के भीतर खादी एक बहुत रेयर हो गई है, जिसे कह सकते हैं कि समाज में खादी को मैं बहुत कम लोगों को देखता हूं कि वो खादी पहनकर घूम रहे हों या खादी का झंडा यूज़ कर रहे हों। मेरा निवेदन है कि खादी का
खादी को प्रोत्साहन देना चाहिए। खादी के प्रति हमारे देश के नौजवानों को भी सोचना चाहिए कि ये एक ऐसा उद्योग है जो विकसित हो, ताकि खादी के कपड़े हैं, खादी की जैकेट है, खादी के कुर्ते हैं, खादी के पैजामे हैं, ये बेहद ज़रूरी है, ताकि जो हमारा वो वर्ग जो चरखे से और लूम से खादी के कपड़े बनाता है उसका रोज़गार चले, और साथ ही साथ देश में खादी को विकसित किया जाए, ना कि खादी को धीरे धीरे नष्ट किया जाए। आयातित ब्रांडेड कपड़े पहनने से हमारे देश, हमारे मुल्क का फ़ायदा नहीं होता है। अगला विचार मेरा ये है कि जिस तरह से समाज के अंदर प्लास्टिक आया है, प्लास्टिक के बैचेस बन रहे हैं, प्लास्टिक के झंडे दिए जा रहे हैं, प्लास्टिक ही प्लास्टिक चला आ रहा है। आप देखिए कि पूरी दुनिया में जो हमारे समंदर है, समंदर के अंदर इतना इतना कचरा प्लास्टिक इकट्ठा हो गया है, जिसकी वजह से समुद्र के भीतर के प्राणी मर रहे हैं, गाय प्लास्टिक खा रही है, और मतलब जहाँ देखेंगे आप प्लास्टिक ही प्लास्टिक नज़र आता है। तो प्लास्टिक का बहिष्कार होना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक बरसों बरस तक गलता नहीं है, हमारी धरती के लिए बहुत नुकसानदायक है। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि प्लास्टिक का हम जितना कम से कम उपयोग करें। मैं ये मानता हूँ कि समाज में प्लास्टिक, आज मैं किराने की दुकान को देखता हूँ तो वहाँ पर हर चीज़ प्लास्टिक से भरी पड़ी है। छोटे छोटे पाउच प्लास्टिक के हैं, ग्राहक जाता है, सब्जी वाला जाता है, जो भी आप कुछ खरीदने जाते हैं तो प्लास्टिक बैग में आ जाता है। तो प्लास्टिक के बैचेस लगाकर प्लास्टिक को प्रोत्साहन देना, या यूँ समझ लीजिए कि मोबाइल में आपको एक कंपनी, गूगल कंपनी के स्टिकर बनाकर भेज देती है तिरंगे का, और आप उसे मोबाइल में लगा देते हैं। क्या वो देशभक्ति है? देशभक्ति का जो सबसे बड़ा कारण है कि वो ये कि समाज में हम अपने देश के प्रति कितने ईमानदार हैं। क्या हम एक स्टिकर लगाकर लाइक चेक करते हैं, कमेंट चेक करते हैं, जय हिंद लिखते हैं, उससे देशभक्ति बन रही है क्या? एक प्रश्न है। एक लाइक के लिए हम एक झंडा लगा देते हैं, लाइक के लिए हम पहन लेते हैं। आजकल मैंने देखा है कि बच्चे सड़क पर कागज़ के झंडे, प्लास्टिक के झंडे बेचते हैं, और वो एक दिन यूज़ करने के बाद उसे फेंक दिया जाता है। वो पैरों में कुचले हुए यहाँ वहाँ कचरे के ढेरों में नज़र आते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम तिरंगे का सम्मान करें, अपने गणतंत्र का सम्मान करें। इस देश के प्रति, देश के तमाम लोगों के प्रति हमारी एक ऐसी भावना हो जो हमारे समाज में महसूस किया जा सके। एक बिल्डिंग में खड़े होकर एक झंडा फहराकर एक उत्सव मनाते हैं हम। उस उत्सव में कम से कम हर एक नौजवान को अपने विचार रखना चाहिए, ताकि वो ये समझ सके कि हाँ, हमारे गणतंत्र का क्या मतलब है, हमारे संविधान का क्या मतलब है। संविधान बहुत आवश्यक है कि हमारे देश में जाने कितनी जातियां, कितने धर्म के लोग रहते हैं, और वो सब एक साथ रहते हैं। यही हमारी विशेषता है, यही हमारा गणतंत्र है। जब समाज के प्रत्येक व्यक्ति को वही सम्मान, वही प्रतिष्ठा, वही इज्जत मिलती है, तभी हमारा गणतंत्र संपन्न होता है। और उस संपन्नता के लिए बेहद आवश्यक है कि हम अपने देश के प्रति, अपने तिरंगे के प्रति, अपने गणतंत्र के दिवस के प्रति एक सम्मान पैदा करें। उसके प्रति हमारी आस्था हो, जैसे कि हम अपने माता पिता के प्रति करते हैं, अपने काम के प्रति करते हैं, अपनी आय के प्रति करते हैं। ये बेहद आवश्यक है। उसके बाद आता है कि आज की तारीख में क्या हमारा युवा किसी एक ऐसे पथ प्रदर्शक, भगत सिंह है, सुखदेव है, इन लोगों ने, तो क्या वो आस्था, वो मस्तिष्क में वो विचार हमारे पैदा होते हैं, या हम सिर्फ बहुत पैसा कमाना है, बड़ा नाम कमाना है, बहुत धन कमाना है, हम इसी में लगे हुए हैं। एक बात जो मुझे लगती है कि इस देश में जब तक हम अपने देश के प्रति, अपने गणतंत्र दिवस के प्रति एक
जुनून नहीं रखते कि हाँ हमारा देश है, इस पूरी दुनिया के अंदर हम एकमात्र हमारा देश है जो इस विश्व में जाना जाता है सबसे ज़्यादा आबादी के लिए, सबसे ज़्यादा युवाओं के लिए। तो हमारा युवा गणतंत्र दिवस के लिए क्या कर रहा है? हम कहीं भटक तो नहीं रहे? हम खाली एक व्यवसायी तो नहीं बनते चले जा रहे? प्रगति करना बहुत आवश्यक है। प्रत्येक आदमी चाहता है वो संपन्न हो, उसके पास गाड़ी, बंगला, अच्छा पैसा, अच्छी व्यवस्था उसके जीवन की, उसके बाल बच्चों की हो। तो ये आता है कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि हम किसी के इंतज़ार में हैं कि कोई हमें समझाए। हम अगर किसी चीज़ में फंसते चले जाते हैं कि एक ही दिशा की तरफ अगर हम भागेंगे तो हमारी स्थिति भेड़ जैसी हो जाएगी कि अगर एक भेड़ कहीं पहाड़ से गिर जाती तो बाकी सब गिर जाते हैं। हमारी गिरती अर्थव्यवस्था, हमारे डॉलर के प्रति हमारा जो मूल्य है गिर रहा है। आप देखिए कितनी स्थिति है कि जब हम कोई भी चीज़ आयात करते हैं तो उसका मूल्य हमें आज अगर 1 रुपये का सामान तो हमें 86 रुपये देने पड़ेंगे। तो हमारी गिरती अर्थव्यवस्था के प्रति हमारा कितना ध्यान है, कितना हम सोच रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम खाली किसी के हाँकने में हम चले जा रहे हैं, कोई हमें हाँक रहा है और हमारी विचारधारा भी उसी रास्ते पे चली जा रही। हमें सोचना पड़ेगा कि क्या हम भटक तो नहीं रहे? किसी एक व्यक्ति की विचारधारा जो हमें बार बार हमारे दिमाग पर हथौड़ी की तरह पड़ती है, कहीं हम उससे भटक तो नहीं रहे? ये विचार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गणतंत्र दिवस जो है वो एक संविधान, ये हमारी संस्कृति है। उस संस्कृति में हम किस तरह से रहेंगे, किस तरह से जिएंगे, हमारे अधिकार क्या हैं, हम किन चीज़ों के लिए संघर्ष कर सकते हैं, ये जानना भी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो मेरा कहना ये है कि समाज में आज का युवा सोचे कि क्या कोई और व्यक्ति आएगा जो हमें समझाएगा कि इस दिशा में चलना है, ये सही है, ये गलत है। नहीं, अगर हम शिक्षित होंगे तो हमें खुद समझ में आएगा कि ये गलत है, ये सही है। आज बेरोजगारी की स्थिति देख लीजिए कि हमारा युवा समाज में काम के लिए परेशान है, नौकरियां नहीं है। तो जब नौकरियां नहीं है उसका कारण क्या है? कि बढ़ती आबादी। तो हमारे देश के जो व्यवसायी हैं, उन व्यवसायियों के पास जो धन है, भारत का इतना बड़ा एक अंश कुछ लोगों के पास है, उस अंश से क्या वो एक टाटा की तरह कोई शहर बसा रहे हैं, फैक्ट्री बना रहे हैं, आपको काम दे रहे हैं, बेरोजगारी खत्म हो रही है? इन सारी चीज़ों पर भी हमें देखना पड़ेगा। हमें अपने हक के लिए बात करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका अधिकार है। और उस अधिकार के लिए अगर आप नहीं बोल पाते हैं तो बेरोजगारी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते ये स्थिति हो जाएगी कि समाज में बुरे हालात आ जाएंगे। लोग डकैती डालने लगेंगे, लोग झगड़ने लगेंगे, लड़ने लगेंगे, उनकी मानसिक स्थिति खराब हो जाएगी। तो उन चीज़ों पर हमें सोचना पड़ेगा। फिर एक लास्ट में एक बात आती है कि फिल्मों के माध्यम से आज की तारीख में, जैसे पहले से शहीद भगत सिंह, उपकार, देशभक्ति पर फिल्में बनती थी, तो देशभक्ति पर फिल्में बनती थी, तो उससे भी हमें याद है कि बचपन में स्कूल, पूरा का पूरा स्कूल बच्चों को, सारी क्लासेस के बच्चों को ले जाता था सिनेमा हॉल और एक देशभक्ति की फिल्म दिखाता था। एक न्यूज़ रील होती थी जिसमें देशभक्ति के बारे में बताया जाता था कि भाई भगत सिंह कौन है, महात्मा गांधी कौन है ना। तो ये सारी चीज़ें जो बच्चों को ज्ञान की प्राप्ति होती थी, किसी एक ही दिशा में, किसी एक विचारधारा की विचारधारा को प्रमोट करने के लिए, उसे लोगों के जहन में डालने के लिए, किसी दूसरे के खिलाफ अगर हम फिल्में बनाते हैं और उन फिल्मों को बनाकर हम प्रचार प्रसार करते हैं एक पर्टिकुलर किसी विचारधारा का,
तो उसका प्रभाव और उसका दुष्प्रभाव, क्या फिल्में समाज को एक दिशा देती है? निसंदेह दिशा देती हैं। जब आप किसी को गाली बकते हैं और बार बार बकते हैं और उसे बुरा कहते हैं, तो आप समझिए कि लोगों के जहन में जाता है कि हाँ, ये बुरा है। लेकिन आज की तारीख में क्या हम देशभक्ति पर कोई फिल्में देख रहे हैं? हकीकत फिल्म थी, मुझे याद है कि उसमें आर्मी किस तरह से युद्ध लड़ती है, उनके अपनी जाति संघर्ष क्या होते हैं, उनके परिवार की स्थिति क्या होती है, वो आज भी स्थिति है। कितने लोग मारे जा रहे हैं। तो वो जो दर्द है, वो दर्द इस समाज में जो हमारी रक्षा के लिए बॉर्डर पे लोग खड़े हैं और वो बेचारे मृत्यु या कह सकते हैं बलिदान देते हैं देश के लिए, तो उनके प्रति हमारी क्या सोच, क्या हम अपने देश के बारे में सोचते हैं? तो गणतंत्र दिवस के लिए बेहद ज़रूरी है कि हमारे यूथ को, हमारे युवा को एक अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य मिले। ये निजीकरण में इतना महंगा हो चुका है। एक बच्चे को अगर आप जाते हैं एडमिशन कराने के लिए तो लाख रुपए आपको डोनेशन देना पड़ता है। हमारे जो सरकारी स्कूल्स हैं, जो सरकार के उस पर चलते हैं, उनमें क्या वो शिक्षा का स्तर नहीं हो सकता? क्या वो सारी सुविधाएं हमें नहीं मिल सकती? वो बेहद ज़रूरी है कि हम वो बात मांगे। हमारे मांगना हमारा हक है। हमें संविधान ने हमें हक दिया है कि हम अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं। और अगर हम आवाज़ नहीं उठाते हैं तो आप ये मान लीजिए कि आप कमज़ोर हो रहे हैं, आर्थिक तौर से कमज़ोर हो रहे हैं, मस्तिष्क से कमज़ोर हो रहे हैं, शारीरिक तौर से कमज़ोर हो रहे हैं। एक आवाज़ उठानी पड़ेगी अपने हक के लिए। एक आदमी नहीं चाहता कि वो मजदूरी करे, लेकिन मजदूरी वो अपनी मजबूरी में करता है। अगर एक आदमी, आप समझिए, साल में 90 दिन काम करेगा और उसे 400-500 रुपये मिलेंगे और बाकी दिनों वो बेकार बैठेगा, तो अपने बाल बच्चों को कैसे पालेगा, अपना पेट कैसे पालेगा? इस हक के लिए आवाज़ उठाना बेहद बेहद ज़रूरी है। और यही मेरे एक छोटे से विचार हैं कि इसके भीतर जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि गणतंत्र दिवस एक संवैधानिक अधिकार है और उस अधिकार के महत्व को समझना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। और उस कर्तव्य को आप ही को निभाना पड़ेगा। अगर आप नहीं निभाते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपका भविष्य अंधकार में है। और उस अंधकार से अगर निकलना है तो हमें खुद से जागरूक होना पड़ेगा। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आशा है कि मेरी बात आप तक पहुँची होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मुंबई से आनंद मिश्रा।